तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप के तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, दिन रात मेहनत पूरी कर रहे होगे अपनी। ठीक है, तो पता है इतनी भी मेहनत मत करना कि एग्जाम टाइम पे सारा माइंड से निकल जाए। पूरी पूरी रात भर पढ़ना, ठीक है, पूरी रात भर मत बैठकर पढ़ो। ठीक, अगर पूरी रात बैठ के पढ़ भी रहे हो ना तो 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर नींद पूरी नहीं हुई तो जो आपका माइंड है ना वो टेम्परेरी माइंड की तरह वर्क करेगा, टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज समझते हो? जैसे हमने कोई फाइल डिलीट करी तो वो टेम्परेरी फोल्डर में जाके सेव हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर वो बाद में वहां से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं कि पूरी रात भर पढ़ोगे और नींद पूरी नहीं करोगे तो होगा ये कि जो माइंड में तुमने अपना स्टोरेज बनाया है ना, जो डेटा याद कर करके या प्रैक्टिस कर करके वो स्टोर किया है, तो वो टेम्परेरी स्टोर रहेगा और एग्जाम टाइम आते आते वो सारा डिलीट हो जाएगा और एग्जाम टाइम पे जब लिखने बैठोगे ना कुछ याद नहीं आने वाला। तो नींद बहुत जरूरी है, पूरी नींद लो। ठीक है, चाहे रात में पूरी रात बैठ के पढ़ो, लेकिन उसी के हिसाब से सब चीज का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेहनत करो, अच्छी बात है, मेहनत करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो मेहनत अच्छे से करो। तो आज के इस वीडियो में मैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पहला ये टॉपिक मैंने लिया है फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले ये बहुत आसान सा टॉपिक है, तो सबसे पहले टाइप 1 ये हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके 4 एपिसोड होंगे। पहला एपिसोड हमारा, ठीक है, फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है। दूसरा टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, और तीसरा जो होगा फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन जीरोस, जो जिसमें जीरोस गिवन होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। फिर चौथा एपिसोड हमारा वो रहेगा अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड। तो 4 एपिसोड्स में ये पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। इससे जितने भी क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सब इन एपिसोड्स में मैं कवर कराऊंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो एग्जाम टाइम पर। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना अच्छे से अगर टॉपिक को समझना है तो। फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेता है। मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये एक्स वाई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। इसमें आपको कर्व देगा। ठीक है, एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व देगा। लेट सपोज के ऐसे दे दे, ठीक, या फिर कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ, ठीक, या फिर ऐसा दे दे। निकालते हैं, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस हमें यहां पे फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस हमारी ऐसी होती है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो जो भी ग्राफ है, जो भी कर्व है, उसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच या फिर कट किया है, टच या तो काटे या फिर टच करके छू के चली जाए। ठीक, तो एक्स एक्सिस को उस कर्व ने कहां पे टच किया या फिर कट किया है वो हम मार्क कर लेंगे। तो इस ग्राफ के अंदर इस कर्व ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच किया है। ठीक है, केवल एक पॉइंट पर टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें हो जाएंगे 1। ठीक है, एक जीरो इसमें होगा। दूसरा ग्राफ ये रहा, कर्व ऐसे जा रहा है। ठीक, तो एक्स एक्सिस को इसने एक पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट किया, दूसरा फिर यहां से घूम के आया, यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा फिर यहां से घूम के ऐसे निकल गया, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1, 2 और 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। ठीक है, आई होप के अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ये ग्राफ है, ठीक, कर्व ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे गया, यहां पे ये छू के निकल गया। टच चाहे छू के निकले चाहे काट के निकले, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट हो जाएगा। ठीक, फिर यहां से निकल के ऐसे गया और फिर से एक्स एक्सिस को इसने यहां पे काटा, तो 1 और 2 जगह इसने एक्स एक्सिस को छुआ और काटा है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। इस वाले कर्व में ये कर्व यहां से निकल के गया और एक्स एक्सिस को यहां पे इसने काटा एक बार, फिर ऐसे निकला तो एक्स एक्सिस को यहां एक बार काटा। ठीक, तो 2 जगह काटा है, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ग्राफ से रिलेटेड ये एक टॉपिक था। टाइप 2 में हम सीखेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, लाइक सपोज के ऐसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्लियर। तो इसी टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं
और जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे ना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो 2 होंगे, ठीक है। वो कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे हमेशा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज जो होते हैं वो 2 होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरो होता है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, वो 1 होती है, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक। इसी वजह से इसके जो जीरोज निकल के आएंगे वो 2 निकल के आएंगे। लीनियर में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है, उसमें एक ही हमारा 0 होता है। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की? 3, तो वहां पे 3 जीरोज होंगे। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है, उसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है वो होती है 4, तो उसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमारे उसमें हो जाएंगे, ठीक। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना सीखेंगे। तो अब देख लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैंने बता दिया 2 जीरोज होते हैं, उन जीरोज को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। टाइप वाइज हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। टाइप 2 में ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया है, ठीक है। सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे, ठीक। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली बात है उसको नोट डाउन कर लेना कि ये कांस्टेंट टर्म जो होती है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, ठीक, इसको रियल नंबर ही बोलते हैं, ठीक। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 और 12, ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12 होगा, ठीक। अब हमें जो लानी है, बीच की टर्म लानी है, और इस मेथड को, जब हम बीच की टर्म को स्प्लिट करते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक। हम क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये जो बीच की टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, ठीक। तो हमने क्या करा, ये जो कांस्टेंट नंबर था 12 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया हमारा 12, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आया। 12 के फैक्टर्स, हमें ऐसे फैक्टर्स करने, 12 के फैक्टर्स निकाल लो पहले। 12 आता है, 12 आता है 1 के टेबल में, 1 12 टाइम्स, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 आएगा, ठीक। 2 के टेबल में आता है 2 × 6, 2 6 = 12, या फिर आता है ये 3 के टेबल में 3 × 4, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक। अब इनमें से, इन तीनों पेयर्स में से कोई एक पेयर ऐसा होगा जिनको प्लस माइनस करने पर, ठीक है, जिनको प्लस माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आएगा, बीच वाला टर्म आ जाएगा 7x, ठीक। 7 को देखो, x को छोड़ दो, कोई बात नहीं, 7 को देखो, ठीक। क्या मेरे पास इस वाले पेयर में से प्लस माइनस करने पर 7 आएगा? भाई 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11 आएगा, ठीक। 12 में 1 प्लस करोगे तो 13 आएगा, तो ये वाला पेयर बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा पेयर है 2 और 6 का। क्या 2 और 6 को प्लस माइनस करने पर 7 आएगा बीच वाला? नहीं आएगा। 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 आएगा, तो ये पेयर भी नहीं है। तीसरा पेयर 4 और 3 का। क्या 3 और 4 को प्लस माइनस करने पर 7 आएगा? प्लस करने पर बिल्कुल 7 आएगा और माइनस करने पर 1 आएगा, ठीक। तो प्लस करने पर 7 आएगा, तो इसको उतार लो। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस के साइन तक सेम एज इट इज उतार लो, प्लस के साइन तक। एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट लगाओ, क्लोज करो, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया, और बाकी बचा हुआ प्लस का 12 लिख लो यहां पे। क्लियर? बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं, ऐसा कोई बताएगा नहीं फिलहाल, ठीक है। बहुत आसान तरीके से स्प्लिटिंग सिखा रहा हूं। स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? तो हमने पहले पेयर ढूंढ लिया, ये वाला पेयर हम प्लस करके ला सकते हैं। अब जब प्लस करके बीच वाला नंबर आ रहा है ना हमारा, तो या तो 3x प्लस 4x लिख लो, या फिर इसको हम 4x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है प्लस में, ठीक है, अगर हमारा नंबर प्लस करके आ रहा है तो। जैसे 4 + 3 7 आ रहा है, तो 3 + 4 भी 7 ही होता है, ठीक है। तो हम जब प्लस करके कोई नंबर आ रहा है ना, तो उसके ऑर्डर हम यहां पे ब्रैकेट में आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 3x लिखा है प्लस 4x, तो 4x प्लस 3x भी लिख सकते हैं। बट माइनस वाले केस में ऐसा मत करना, बड़े नंबर को आगे रखना पहले, फिर माइनस करना छोटा नंबर, ठीक, हमेशा ये बात ध्यान रखना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ओपन होगा 3x प्लस 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 ही रहेगा 4x और प्लस का 12। देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमारी तीन टर्म्स थी,
एक्स स्क्वायर 7x और 12 तीन टर्म्स थी, बट यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। जैसे हमने स्प्लिट करा बीच वाले टर्म को तोड़ा तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। अब 4 टर्म्स आ गई तो दो दो के पेयर बन रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4x प्लस का 12। ठीक, दोनों में से कॉमन छाटेंगे। ठीक है, दोनों में से कॉमन छाट लेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर और 3x में क्या कॉमन है? कॉमन कैसे छाटेंगे अगर कॉमन छाटना नहीं आता? तो एक्स स्क्वायर है और एक है 3x। ठीक है, ये मैं बहुत आसान सी लैंग्वेज में बता रहा हूं जो कोई बताएगा नहीं, इतने आसानी स्टेप्स में मैं बता रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स, 3x को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स। तो हमें इस एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन छाटना था, तो कॉमन देख लो, कॉमन क्या है? जो दोनों में हो। ठीक है, जो नंबर दोनों में हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो। तो x इन दोनों में था तो हमारे पास कॉमन निकल के आया x, और x को लिख लो बाहर और ब्रैकेट लगा दो। ठीक, अब x मैंने अगर कॉमन ले लिया, x मैंने अगर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर में से क्या बचा? एक x बचा, एक x बचा, प्लस का साइन। अब x मैंने यहां से कॉमन लिया था तो 3x में से क्या बचा? 3 बचा, तो x प्लस का 3 ब्रैकेट में आ गया। फिर जब इतना कर लोगे तो ये वाला साइन यहां पे चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का साइन हो वो तुरंत लगा लेना। ठीक है, प्लस का साइन यहां पे बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे, इस प्लस के इस साइन को भूल ही जाते हैं, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, लगाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, अगर इसको लगाना भूल गए तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 4x प्लस 12 में क्या कॉमन होगा भाई? एक तो है 4x, 4x को लिख सकते हैं 4 इंटू में x, और 12 को लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या बोलते हैं? 4। ठीक है, तो कॉमन हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? 4। ठीक है, तो 4 कॉमन है क्योंकि 4 हमारा 4 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा। अब बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट लगा लो, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया तो बचा x लिख लिया, प्लस 4 से 12 कटेगा 3 टाइम्स तो 3 आ गया। ध्यान ये देना कि अगर हमारा पहले बॉक्स में x प्लस 3 है तो दूसरे बॉक्स में भी x प्लस 3 होना चाहिए, सेम वैल्यू दूसरे बॉक्स में भी आ जानी चाहिए। ठीक, x प्लस 3 जो कॉमन है पहले वो लिख लिया, फिर जो बाहर है ब्रैकेट से बाहर है x प्लस 4, ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो अभी फैक्टर्स आ गए तो इनको 0 के बराबर रख दो क्योंकि हमें 0 चाहिए। ठीक है, तो 0 के बराबर रख दिया, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 बराबर 0, तो x यहां से आएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये प्लस का 3 इधर ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोज होगा, तो x इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। एक 0 तो हो गया माइनस का 3, और एक यहां से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4, प्लस का 4 इधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस का 4। दूसरा 0 ये हो गया। इस वाले 0 को हम अल्फा बोल देंगे, अल्फा, इस वाले 0 को हम बोल देंगे बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा तुम किसी को भी मान सकते हो, अल्फा ये और बीटा ये, या फिर अल्फा ये बीटा ये, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो। ठीक है, तो अल्फा बीटा मैं अभी यहां पे इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा एपिसोड 2 में, उसमें वहां पे अल्फा बीटा तुम्हें पहले से पता होंगे। वैसे पूरी साल तैयारी की है तो अल्फा बीटा अब तक तो दिमाग में बैठ के होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेकंड। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि 3 टर्म्स से पहले 3 टर्म्स में से बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। हमने मेथड कौन सा यूज किया है? स्प्लिटिंग मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, इस मेथड को याद रखना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। काफी बच्चों को ये समझ में आता नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको आसान सी लैंग्वेज में बता पाऊं। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, वरना एक बार और देख लो, ठीक, समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास पूरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है। ठीक है, यहां पे थर्ड टर्म हमारे पास गायब है, थर्ड टर्म को हम बोल सकते हैं 0। ठीक, बट उस 0 को लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहां पे हम इस 0 को हटा देंगे। तो हमें गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें जो मेथड लगेगा उसमें लगेगा कॉमन लेना, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, कॉमन लेते हैं, इस टाइप के पॉलिनोमियल में हम कॉमन लेते हैं। कॉमन यहां पे क्या दिख रहा है भाई? 4u स्क्वायर प्लस 8u, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, 4 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल को चेक करो, क्या वेरिएबल में कोई चीज वेरिएबल कॉमन है? u स्क्वायर है और u है, तो एक u कॉमन है। क्यों? क्योंकि u इस वाले u स्क्वायर में से भी u को काट देगा
और इस u को भी काट देगा, तो कॉमन निकल आया 4u। यहाँ पे 4u स्क्वायर है, 4u है, तो 4 को काट देगा, u को काटेगा एक बार, तो एक u हमारा फिर भी बच जाएगा प्लस। ठीक है, ये वाला प्लस हमने यहाँ पे लिख लिया। 4 से 8 कटता है 2 टाइम्स, तो 2 लिख दिया। u से ये u पूरा कट जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। एक आया 4u और एक आया हमारे पास u प्लस का 2। ठीक, अब दोनों को 0 के बराबर रख दो। 4u हमारा 0 के बराबर रखा जाएगा और u प्लस का 2 बराबर 0। अब हमें u की वैल्यू चाहिए, 4 हमारा u के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में भेज दो, तो 0/4 होगा, तो 0 होगा। u की वैल्यू 0 आई, इसको बोल देते हैं अल्फा। ठीक, एक 0 हो गया हमारा 0, दूसरा 0 यहां से निकल के आएगा, u इज इक्वल टू -2, क्योंकि प्लस का 2 था इधर भेजेंगे तो -2। ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला जरूरी नहीं है इसको अल्फा इसको बीटा बोलो, ऐसे ही बोलो जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसा ही बोलो। ठीक है, अपनी मर्जी से इसको अल्फा इसको बीटा बोल सकते हैं। क्लियर? इस वीडियो में सारे टाइप के मैं फैक्टराइजेशन बता दूंगा जिसमें जीरोस हम फाइंड करते हैं। तो अब हमारा थर्ड टाइप में पता क्या है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में वेरिएबल की फ्रैक्शनल फॉर्म में टर्म गिवन है। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में जब टर्म गिवन होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे फाइंड करने आए हैं जीरोस। ठीक है, अगर हम जीरोस फाइंड करने आए हैं तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर नहीं रख सकता? ठीक है, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि लास्ट में भी तो हम यही करते हैं कि 0 के बराबर पुट करो, फिर हमारे जीरोस निकल के आते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ही स्पेशल इस टाइप के क्वेश्चन में मैं 0 के बराबर रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब ये 6 डिनोमिनेटर है तो मुझे पता है कि इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैं 1 लगा सकता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम हम निकालेंगे तो 1 6 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 1 6 और 1 का एलसीएम आएगा 6। तो अब पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 6x² आ जाएगा, प्लस 6 यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, जो एलसीएम है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी 6 वो लिखा हुआ है, तो 1x को हम x भी लिख सकते हैं, x लिख दिया। 1 से इस 6 को डिवाइड करेंगे फिर से 6 टाइम्स, 6 की मल्टीप्लाई 2 में होगी और माइनस का साइन है तो माइनस का 12 बराबर में 0 चल रहा है। ठीक, तो ये 6 जो हमने एलसीएम लिया है, इस 6 को मल्टीप्लाई करा दो 0 के साथ। क्लियर? इसीलिए मैंने इसको 0 के बराबर रखा। ठीक, बाद में भी हम लास्ट टाइम पे भी यही करते हैं। क्लियर? तो अभी रख देंगे तो क्या दिक्कत है, 6 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 0 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो क्या होगा, 0। ठीक, इसीलिए मैंने इक्वल रखा था 0 के, तो 6x² प्लस का x और माइनस का 12 ये आ गया हमारा 0 के बराबर, क्योंकि ये 6 चला गया 0 के साथ मल्टीप्लाई में, वो खुद 0 हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी चीज या कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल हो, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कराओगे ना तो वो खुद 0 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया वो ये आया 6x² प्लस x माइनस का 12, इसको हमें फैक्टराइज करना है और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। वो अभी मैंने पीछे बताया था बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है हमारी x। ठीक है, मिडिल टर्म है x। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म जो 12 है और x² का कोएफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 12 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो आएगा 72। ठीक है, अब 72 के ऐसे फैक्टर्स, ठीक है 72 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं फिर हम ढूंढेंगे। 1 के टेबल में ये आता है 72 टाइम्स, 1 के टेबल में ये 72 टाइम्स आता है, फिर आता है 2 के टेबल में 36 टाइम्स। ठीक है, 3 के टेबल में आता है क्या, आता है 3 के टेबल में आता है ये 24 टाइम्स। ठीक है, 4 के टेबल में आता है ये 18 टाइम्स। ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6 इंटू 12 6 72। 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में भी आता है 8 इंटू में 9, फिर आता है 9 के टेबल में, बस 9 के टेबल में आ चुका। अब ये रिपीट, ये सारे फैक्टर्स होंगे 72 के। ठीक है, अब हमें वो पेयर देखना है जिसको प्लस माइनस करने पर हमारा ये 1x आ जाए, इसको मैं 1x लिख सकता हूं, यानी कि ये 1 आ जाए। जिनका डिफरेंस 1 होगा बस वही हमारा पेयर होगा। देख लो 72 और 1 के बीच में 71 का गैप है। ठीक है, ऐसा पेयर जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो वो अकेला एक ये पेयर है 8 और 9 का। क्लियर? 9 में से 8 को माइनस करने पर मुझे 1 मिलेगा। क्लियर? 9 और 8 को प्लस करने पर 17 मिलेगा। 17 चाहिए नहीं लेकिन 1 चाहिए, तो इनके डिफरेंस से हमें 1 मिल रहा है, तो हम लिख लेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 8x
ब्रैकेट और माइनस का 12 और बराबर में 0। क्लियर? ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 8x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। बस इतना करना होता है। स्प्लिट करना, पहले फैक्टर कैसे निकालते हैं कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है उसकी और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। फैक्टर्स ढूंढने के बाद वो पेयर देखते हैं जिनको प्लस माइनस करने पर हमारा बीच वाला नंबर आ रहा हो। ठीक है, 9 और 8 माइनस करने पर हमारे पास 1 आ रहा था, हमने ये ले लिया। ठीक, अब 4 टर्म्स आ गई हमारी, 4 टर्म्स आ गई तो 2-2 के पेयर बनाएंगे। ठीक, 2-2 के पेयर बनाने के बाद हमें कॉमन छांटना है। 6x स्क्वायर प्लस 9x में क्या कॉमन है भाई? 6 और 9 को काटने वाला एक अकेला नंबर है, वो है 3। 3 हमारा 6 को भी काटेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा। और एक है x स्क्वायर और x में से x कॉमन है। ठीक, ये कॉमन निकाल लिया हमने। 3 6 को काटेगा 2 टाइम्स, एक x को काट देगा एक x बार। ठीक है, एक x बचेगा प्लस 3 9 को काटेगा 3 टाइम्स, x को पूरा काट देगा, अब कुछ नहीं बचेगा। माइनस का साइन मैंने बताया था, ये वाला यहां पे जो साइन होता है प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यहां पे लगा लेना पहले ही। ठीक है, इसको भूल मत जाना। 8x और 12 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर जो 8 को भी काटे और 12 को भी काट दे, वो है 4। ठीक है, वो है 4। अब 8 और 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स, यहां पे बच गया 2, x का x उतार लिया। ठीक है, 4 से ये 12 कट जाएगा 3 टाइम्स। बट उससे भी पहले एक चीज ध्यान से देखो, माइनस का साइन बाहर है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से 12 कटेगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो एक आया 2x प्लस 3 कॉमन वाली चीज पहले लिख लो, 2x प्लस 3 और बाहर जो बची हुई चीज है 3x और माइनस का 4, ये हमें दूसरे ब्रैकेट में लिखनी है, 3x माइनस का 4। और ये बराबर चल रहा था 0 के। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख दो तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे और एक रखेंगे 3x माइनस 4 को, 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास 2 जीरोस निकल के आएंगे। कैसे? देखो, 2x प्लस 3 बराबर में था 0। ठीक, x की वैल्यू चाहिए, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, 3 प्लस में है, तो प्लस वाली चीज को मैं पहले भेज दूंगा इधर, तो यहां बचेगा 2x और इधर आ जाएगा माइनस का 3, प्लस 3 इक्वल गया माइनस 3। x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, -3/2 ये हमारा एक 0 ये आ गया। ठीक, दूसरा 0 यहां से निकलेगा 3x माइनस 4, 3x माइनस का 4 बराबर में 0, -4 इधर जाएगा हो जाएगा +4, तो 3x इक्वल्स टू 4 आ गया और x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 4/3, x इक्वल्स टू 4/3। इसको बोल देंगे हम बीटा, इसको बोल देंगे हम अल्फा। ठीक है, एक 0 हमारा अल्फा -3/2 आया, एक आया हमारा 4/3। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा कोई टर्म होगा तो एलसीएम लेने के लिए हम 0 बराबर एलसीएम लेंगे और 0 के बराबर रख देंगे। वो एलसीएम लिया हुआ नंबर हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और वो कट जाता है, खुद 0 हो जाता है। उसको रिमूव करने के लिए ये सारा एलसीएम वाला खेल रचा जाता है। क्लियर है? ये एलसीएम वाला खेल इसीलिए उसको हटाने के लिए रचा जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें रूट की वैल्यूज दे देते हैं। अभी तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में है। ठीक है, ये वाला इजी है, बट जिसमें बीच में रूट की वैल्यू दे देते हैं ना, रूट वाली टर्म, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा हार्ड भी है। ठीक है, उसको फैक्टराइज करना, उसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल सा है, लेकिन मैं उसको आसान बनाऊंगा, देखते रहना। ठीक, ये फोर्थ पार्ट पहले कर लेते हैं। इसमें गिवन है √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3। जो भी हम करते आए हैं ना अभी तक, क्या करते आए हैं कि पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है, √3, और कांस्टेंट नंबर है हमारा, कांस्टेंट टर्म है 4√3। इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, √3 की मल्टीप्लाई 4√3 में करोगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहां पे थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, जगह नहीं है। ठीक है, अब करते हैं √3 की मल्टीप्लाई 4√3 में करोगे तो क्या होगा भाई, 4√3 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई √3, और हमें इस 4√3 की मल्टीप्लाई इस वाले √3 में करनी है। तो क्या होगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो बनेगा 3। क्लियर, ये तो पता होगा। √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो बनेगा 3, और बचा 4 × 3 आया 12, यानी कि हमें 12 के फैक्टर्स चाहिए।
ठीक है। 12 के फैक्टर्स, 12 हमारा आता है 1 इंटू 12, 1 के टेबल में 12 टाइम्स, 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स और 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स। ये इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 12। 12 के फैक्टर्स ये होंगे। लेकिन हमें एक ऐसा पेयर देखना है इन तीनों पेयर में से कि जिसको प्लस माइनस करने पर हमारा बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, बीच वाला नंबर आ जाए। क्या 12 और 1 है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 12 माइनस 1 11, 12 प्लस 1 13, 2 प्लस 6 8 या फिर 6 माइनस 2 4। तो ये वाला हमारा पेयर हो जाएगा। 4 प्लस 3 7, ये नहीं होगा। ठीक, और 4 माइनस 3 1 होता है, तो 6 प्लस 2 करके 8 आ रहा है। ठीक है, तो बाकी की टर्म्स को हम ऐसे लिख लेंगे, √3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 6x प्लस का 2x। 6x में 2x को प्लस करेंगे तो हमारा 8x आएगा, प्लस का 4√3 एज इट इज। ठीक है, इतना लिख दिया। ब्रैकेट ओपन कर लो, √3x स्क्वायर माइनस का 6x। अब ध्यान देना कि बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2x और प्लस का 4√3। 4 टर्म्स हो गई। अब 3 टर्म्स थी, 4 टर्म्स हो गई, हमने बीच की टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो बचा क्या? कॉमन छांटना। इन दोनों में कॉमन छांट लो, इन दोनों में कॉमन छांट लो। क्या कॉमन होगा? देखो, √3 और 6, √3 और 6 में क्या कॉमन होगा? देखो, कॉमन छांटना, यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉमन छांटने में। √3 और 6 को मैं लिख सकता हूं, 6 को हम लिख सकते हैं कि √6 इंटू √6। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर √6 इंटू √6 करने पर यही आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर? 6 को √6 प्लस √6 इंटू √6, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। अब इस वाले √6 को मैं लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √3। ऐसे ही इसको भी लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √3। √3 और 6 में हमें कॉमन छांटना था। √3 और 6 में कॉमन क्या होगा भाई? इसमें से √3 ले लिया, एक √3 इसमें से ले लिया, कॉमन है, कॉमन ले लिया जी। √3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, x स्क्वायर और x में कॉमन क्या है? x कॉमन है, ब्रैकेट। अब √3 से √3 कट गया, x से एक x कट गया, तो एक x बचेगा। क्लियर? एक x बचेगा, माइनस का साइन। √3 से एक 6 काटोगे, √3 हमने इसमें से कॉमन लिया था, बाकी के जितने भी रूट में वैल्यूज बचे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। √2 और √3। ठीक है, ये सब बचे थे, हमने √3 को तो कॉमन ले लिया ना, इसको हटा दो। बाकी जितने भी बचे उनको मल्टीप्लाई कर लो। √2 इंटू √2 बनेगा 2 और एक √3, 2√3। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा। जब मैं √3 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 2√3 बचेगा। 2√3 यहां पे लिख दिया। इस x से ये वाला x कट गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कुछ नहीं बचा। ठीक, बहुत आसान से तरीके से बता रहा हूं, बहुत आसान से तरीके से फैक्टर्स कॉमन कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। अब फिर मैंने बोला था जैसे ये ब्रैकेट क्लोज होगा तो ये यहां पे जो साइन होता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, वो यहां लगा लो। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पे पहुंच के बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, मैंने खुद देखा है, बच्चे गलती करते हैं। ठीक, तो माइनस का 2 है, माइनस का 2x और प्लस का 4√3, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? कि 2x 2 है हमारे पास, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, ये लिख सकते हैं। 4√3 को हम लिख सकते हैं भाई, 4 को क्या लिखेंगे कि √2 और मल्टीप्लाई √2। ठीक है, 4 बन गया, √2 इंटू √2 2, √2 और √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 और एक √3 है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2 के फैक्टर्स ये रहे और 4√3 के फैक्टर्स ये रहे। तो कॉमन यहां पे 2 √2 है, तो यहां पे इनमें से 2 √2 निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है? यानी कि 2 कॉमन है। √2 इंटू √2 करोगे तो कॉमन 2 आ रहा है। यहां पे x है लेकिन वहां पे x नहीं है, तो x को कॉमन नहीं लेंगे। ठीक, 2 हमने कॉमन ले लिया। अगर मैं 2 से इस 2 को काटूंगा तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? x बच गया जी। माइनस का साइन है, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक, 2 से ये 4 कटा तो 2 टाइम्स कटेगा और √3 एज इट इज। ठीक, अब जो ब्रैकेट में है उसको पहले लिख लो, x माइनस का 2√3 और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर बच गया उसको लिखते हैं। तो √3x माइनस का 2 और ठीक है, ये आ गया।
अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, दोनों को 0 के बराबर रख दो अगर हमें जीरोस चाहिए तो। ठीक, जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों को 0 के बराबर जरूर रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस का 2√3 है, इधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 2√3 आ जाएगा। एक 0 तो ये हो गया, इसको हम बोल देंगे अल्फा। ठीक है, अल्फा। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले माइनस का 2 इधर जाएगा, बनेगा 2 प्लस का √3 मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा नीचे 2 अपॉन में √3। अब जब अपॉन में √3, रूट की वैल्यू अगर अपॉन में आ रही है ना तो उसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज मतलब उसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो यहां से क्या होगा कि 2√3, x की वैल्यू होगी 2√3, √3 इंटू √3 नीचे हमारा 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। ये हमारा दूसरा 0 हो गया जिसको हम बोल सकते हैं बीटा। क्लियर, जिसको हम बोलेंगे बीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इस टाइप का फैक्टराइजेशन आसानी से नहीं हो पाता है, तो ऐसे करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन बच्चों तक जो फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हार्ड समझते हैं। ठीक है, उनको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो उनको शेयर कर देना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 5th पार्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 5th पार्ट है हमारा, जिसमें बीच में हमारी रूट की वैल्यू होती है, बीच वाली टर्म जो होती है रूट की होती है, उसको समझ लेते हैं। अब हमारा ये वाला टाइप जिसमें बीच की टर्म हमारी रूट में होती है, इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। 4th पार्ट हमारा फिर भी इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर रूट की वैल्यू बीच में है तो हमारा प्रोसेस तो वही होगा सेम, x² का कोएफिशिएंट अगर नहीं है तो 1 बना लो। ठीक है, 1 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 के फैक्टर्स कर लो, 6 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है 6 टाइम्स, 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स और 3 के टेबल में आता है 2 टाइम्स। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 और 6। क्लियर। अब इन्हीं में से हमें बीच वाला टर्म ये लेके आना है। ठीक है, क्या 6 - 1 करूं तो मेरे पास 2√2 आ जाएगा? नहीं आएगा, समथिंग 5 या फिर 4। ठीक है, समथिंग 4√2 या फिर 5√2 ऐसे समथिंग बनेगा। तो ये वाला पेयर तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 में से 2 माइनस करूं या 3 में 2 प्लस करूं तो भी हमारे पास नहीं बन के आ रहा। तो इस तरीके से यहां पे तुम फंस जाओगे। ठीक है, फंसना है नहीं हमें एग्जाम टाइम पे। तो अब करेंगे क्या कि मैं 2 को लिख सकता हूं, इस वाले 2 को लिख सकता हूं कि 2√2 इंटू में √2, √2 और √2। ठीक है, ऐसे ही इस 3 को लिख सकता हूं, कैसे, √3 इंटू में √3। क्लियर। अब ध्यान से देखो, हमारे पास √2 है तो एक √2 कोई सा भी पकड़ लो, एक √2। इस √2 को मैं 1√2 भी बोल सकता हूं, 1√2, और ये भी 1√2। ठीक है, तो ये ले लो 1√2। ये √3 इंटू √3 हमारा 3 है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला 3 और एक √2, 3√2 बनेगा, 3√2। ठीक है, इसमें से ये वाला √2 में माइनस कर दूं, 3√2 में से माइनस कर दूं 1√2, 1√2। इन दोनों को माइनस करने पर मुझे मिलेगा 3 - 2 2 और ये वाला √2 को एज इट इज लेते हैं। ठीक है, √2 को एज इट इज लेते हैं, ये ध्यान रखना। 3√2 - 1√2 मैंने किया तो मेरे पास आया 2√2। क्लियर। तो यहां पे हम यही फैक्टर्स, यही वाला पेयर लेंगे। ठीक है, यहां से नहीं बनता, ये 1 और 6 में से नहीं बनता। तो 1x² को x² भी बोलते हैं, प्लस ब्रैकेट 3√2 3√2x 3√2x माइनस 1√2x यानी √2x, 1√2 को √2 भी बोलते हैं, x माइनस का 6। क्लियर, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। बस यही मेन टास्क होता है, फिर तो कॉमन हमारा आराम से निकल जाता है। x² प्लस 3√2x 3√2x प्लस माइनस और ये √2x और माइनस का 6। अब 4 टर्म हो गए, 2 के पेयर है अपने पास, कॉमन छाटो। कॉमन क्या होगा यहाँ पे भाई, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा भी लूं तो 1 और 3√2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है। तो x² और x में से x कॉमन है, ले लिया, x कॉमन मैंने बाहर ले लिया। इस x से ये वाला x² कटेगा तो एक x फिर भी बचेगा, ये प्लस का साइन लगा लो। इस x से ये x कट गया, बचा 3√2 लगा लो, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला माइनस, शुरुआत से बोल रहा हूं, सबसे पहले जो साइन होगा यहाँ पे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ब्रैकेट क्लोज करते ही वो साइन लगा लो। √2 और 6 में से क्या कॉमन है, √2 और 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू में √6 और एक √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √3।
और इस वाले को भी हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √3। कॉमन लेना था, √2 यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, यहां भी है और यहां भी है, तो √2 कॉमन ले लिया, √2 हमने ले लिया कॉमन। तो √2x में से √2, अगर मैं √2 से डिवाइड करूं √2 को तो √2 पूरा काट देगा, x बचेगा, माइनस बाहर है, माइनस यहां भी है, माइनस माइनस प्लस, √2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इस √2 मैंने कॉमन ले लिया था, इसको निकाल दो, बचेगा क्या, √3 और √2, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे बनेगा 3 और √2, तो 3√2। क्लियर, इतना समझ में आ गया। कॉमन निकाल लो, कॉमन वाले जो ब्रैकेट में उसको लिखो पहले, x प्लस 3√2 ब्रैकेट क्लोज, जो बाहर है ना उसको बाद में, x माइनस का √2। अब इतना होने के बाद इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, 3√2 बराबर 0, x माइनस √2 बराबर 0। तो प्लस का 3√2 इधर भेज दो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3√2, माइनस का 3√2, इसको बोल देंगे हम अल्फा, अल्फा इसको बोल देंगे, यहां से जो आएगा 0, माइनस का √2 इधर भेज दो, √2 हो जाएगा प्लस का, x इक्वल टू √2, ये हमारी वैल्यू आ गई बीटा की। ठीक, अल्फा बीटा हमारे 2 जीरोस निकल के आ गए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप था और इसी को समझाना मैं चाहता था। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये एपिसोड 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर कराऊंगा। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ऑल पे टिक कर देना, सारी नोटिफिकेशंस आप तक जानी चाहिए, जिससे कि जब मैं एपिसोड 2 डालूंगा, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। टोटल 4 एपिसोड्स मैं करने वाला हूं, 4 एपिसोड्स में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप एग्जाम में ना कर पाओ। तो आई होप के वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।